Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is comparison between electric and gravitational forces. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम दोनों फोर्सेस को इनकी डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे और इनकी सिमिलरिटीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कूलम लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल होती है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² की इक्वल होती है। जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इक्वल है F = G m1 m2 डिवाइड बाई R² की इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर K जो है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर आवर कूलम स्क्वायर के इक्वल होती है। जबकि यहाँ पर जो G है आपका ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपके पास 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर आवर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर नोट किया कि 9 × 10⁻⁹ ये एक लार्जर वैल्यू है, जबकि 6.67 × 10⁻⁻11 ये क्या आपके पास एक स्मॉलर वैल्यू है। तो देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। इट इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ अ वीकर फोर्स, ये क्या है, एक वीकर फोर्स है। स्ट्रॉन्गर फोर्स हम कैसे बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान को जब इलेक्ट्रिक शॉट लगता है तो उसकी शिद्दत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर अमल भी दरामद हो भी रही होती है, अफेक्ट भी कर रही होती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक वीकर फोर्स है। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। आपने इसी चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, ये हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कभी ऐसा नहीं हमने सुना कि कोई ग्रेविटी की वजह से ऊपर की जानिब चला गया हो। ग्रेविटी हमेशा क्या करती है, अपनी जानिब चीज़ों को खींचती है, जस्ट ओनली अट्रैक्ट करती है। इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये जो फोर्स है ये क्या करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर हम जब बात कर रहे थे तो अगर कोई बेंजीन आ गया है मटेरियल, या ट्रांसफार्मर ऑयल आ गया है, वैक्यूम आ गई है, एयर आ गई है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ये सिर्फ क्या करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। शॉर्ट फोर्स का मतलब क्या है, देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर जो है अगर हम उसको पकड़ते हैं तो हमें तभी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पर अफेक्ट करती है, अमल दरामद होती है। अदरवाइज ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि करंट की वजह से किसी इलेक्ट्रिक करंट ने या इलेक्ट्रिक फोर्स ने 5 फुट के फासले से या 6 फुट के फासले से किसी इंसान को अपनी जानिब खींच लिया हो। कभी हमने ऐसा नहीं सुना, ना ही कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप तीसरी मंजिल पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं और वहाँ से आप छलांग मारते हो तो आप कहाँ जाएंगे, ज़मीन की जानिब जाएंगे। यानी कि तीसरी मंजिल तक भी आपकी ग्रेविटी की फोर्स क्या कर रही है, अमल दरामद हो रही है। तो ग्रेविटी की फोर्स जो है ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इट कैन बी शील्डेड और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इट कैन नॉट बी शील्डेड। ये थे स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं सिमिलरिटीज़ की जानिब। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी है। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट की जानिब फोर्स लगाएं या बी पॉइंट से ए पॉइंट की जानिब फोर्स लगाएं तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अपोजिट, अलबत्ता इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकती है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इस तरह की फोर्सेस क्या कहलाती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ की रेडियस के इन्वर्स होगा। होल्ड्स गुड फॉर द बोथ ऑफ द फोर्सेस। हमने देखा था दोनों में कि इलेक्ट्रिक फोर्स में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो इन्वर्स स्केल लॉ है वो क्या करता है, यहाँ पर होल्ड करता है। बोथ अबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों जो फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।